बड़ौदा शहर जहां विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग कभी भी नहीं होता। बड़ौदा में ऐसी कई इमारतें हैं जो बनी तो बड़े बड़े वादों और दावों के साथ थी, लेकिन आज खामोश पड़ी है, जैसे कि उन पर कोई सरकारी श्राप लग गया हो। और आज हम आपको बड़ौदा शहर की एक ऐसी ही शर्मनाक हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, और उन्हीं की स्मृति में बड़ौदा शहर में 3 साल पहले अंबेडकर भवन बनवाया गया था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर दिल में ना केवल सवाल उठते हैं, बल्कि गुस्सा भी फूटता है। जैसे कि अभी हम फतेहगंज के विस्तार में बना अंबेडकर भवन के पास खड़े हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये दशा है। 3868 वर्ग मीटर में फैली ये भव्य इमारत करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई थी। नाम रखा गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन। दावा ये था कि इसमें डिजिटल लाइब्रेरी होगी, शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी, एम्फी थिएटर बनाया जाएगा और युवा पीढ़ी को संविधान निर्माता के विचार से जोड़ा जाएगा। 3 साल हो गए हैं और ये इमारत अब प्रेरणा की जगह परेशानी का नमूना बन गई है। दीवारें उखड़ रही है, छत टपक रही है, और जो सुंदर पेड़ पौधे हैं वो मुरझा चुके हैं। यहाँ पर आज डॉक्टर अंबेडकर जयंती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है। ये जो इमारत है वो वीरान पड़ा हुआ है, और आज से नहीं, पिछले 3 साल से। और ताज्जुब ये है कि करोड़ों की लागत से तैयार इस स्मृति भवन का आज तक कोई भी उपयोग नहीं हुआ। जिस भवन को संविधान की गूंज बनानी थी, वो खुद लापरवाही की गूंज बन चुका है। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हर नागरिक के अधिकार की बात की, उनकी स्मृति आज सरकारी तंत्र की उदासीनता की शिकार बन चुकी है। इमारत, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ अधूरी ही नहीं बल्कि उपेक्षा की तस्वीर भी बन चुकी है। चारों तरफ कचरा फैला है, दीवारों पर धूल की परतें हैं, और बगीचों में झाड़ियाँ उगाई है, और अंदर सफाई का नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों की लागत से नहीं, बल्कि किसी वीरान खंडर को रंग रोगन कर छोड़ दिया गया है। હું અહીંયાથી જઈ રહ્યો હતો। આજે આંબેડકર જયંતિ હતી, તો મારી ઈચ્છા હતી કે હું અહીંયાનું આજે આપણું સ્મૃત બની રહ્યું છે સ્મૃતિ, તો એનું દર્શન કરું। પણ હું અહીંયા જોયું તો આ બધું બંધ છે, અને આ લગભગ 7-8 વર્ષથી કામ ચાલી રહ્યું છે। બહુ ધીમું કામ ચાલી રહ્યું છે। હું જ્યારે મને ખ્યાલ છે 7 વર્ષ પહેલાં પ્રદીપ પરમાર સાહેબ આવ્યા હતા, ત્યાર પછી ભાનુબેન મેડમ આપણે ત્યાં આવ્યા હતા। મને યાદ છે કે આપણા અગ્રવાલ મેડમ જ્યારે કલેક્ટર હતા ત્યારથી આ કામ ચાલી રહ્યું છે। એના પછી બીજા 2-3 કલેક્ટર આવીને ગયા, પણ તો પણ કામ હજી પૂરું નહીં થયું। જે કામ 1-2 વર્ષમાં પૂર્ણ થવાનું હતું એની જગ્યાએ 7 થી 8 વર્ષ થઈ ગયા છે। પણ મને એવું લાગે છે કે અહીંના પ્રશાસન, અહીંનું જે બધા પક્ષો છે એ લોકોને બાબા સાહેબમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી એવું લાગી રહ્યું છે। કેમ કે જે કામમાં 2 વર્ષની જગ્યાએ 8 વર્ષ થયા હોય તો, અને આજે આંબેડકર જયંતિ છે છતાં પણ અહીંયા એમને કોઈ પણ વ્યવસ્થા નહીં, દર્શન માટે નહીં, કે એટલીસ્ટ ફુલહાર બી નથી અહીંયા કર્યા, જે યોગ્ય નથી। જો આવું ને આવું રહ્યું તો જે બાબા સાહેબના જે ચાહકો છે, જે બાબા સાહેબે કામ કર્યું છે, એનું જે કહેવાય કે જે પ્રચાર થવો જોઈએ દુનિયામાં, નવી પેઢીને જે બાબા સાહેબ વિશે જાણકારી મળવી જોઈએ એ નહીં મળે આ રીતના કામ થશે તો। અને હું આનું ચોખ્ખા શબ્દોમાં નિંદા કરું છું કે આ જે કામ થયું છે બહુ ધીમું કર્યું। તમે આ વર્ષમાં એને પૂરું કરો અને આવનારી એપ્રિલે આને ધામધૂમથી આનું એ કરો, જેથી કરીને અહીંના લોકો, બરોડાના, ગુજરાતના અને આપણા આખા દેશના લોકો અહીંયા સારી રીતના આવે, વિઝિટ કરે, એમને બાબા साहब વિશે नवी नवी जानकारी મળે। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति में बना ये भवन पिछले 3 साल से यूं ही खड़ा है, और अभी आप देख रहे हैं कि हमें परमिशन भी नहीं दे रहे अंदर जाने की। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म जयंती है। बाबा साहेब ने जो बड़ौदा में कमाटी बाग में जो संकल्प भूमि है, संकल्प लिया था, आज उस स्मारक को यहाँ बने कितने साल हुए हैं, लेकिन तंत्र की उदासीनता दिखने मिलती है। कॉन्ट्रैक्टर का अधूरा रवैया, काम करने की जो सोच है वो दिखने मिल रही है। कि अभी ये स्मारक खड़ा है, उस पर दीवार पे कहीं कहीं वनस्पति जड़ गई है। उदासीनता प्रशासन की माने, प्रजा की उदासीनता माने, हम सोच सकते हैं, काफ़ी यहाँ से गुजरते वक्त हम दुख महसूस करते हैं कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर जो देश के भारत रत्न है, बोधिसत्व है, ये सभी के उद्धारक माने जाते हैं, सभी के अम्बेडकर साहब है। और उनके स्मारक बनाए गए बड़ौदा शहर में जो संकल्प भूमि कहलाती है, वहाँ
हम जब जब गुजरते हैं तो देखते हैं तो उदासीनता तंत्र की महसूस होती है, तब हम दुख महसूस करते हैं। आज उनका जन्म जयंती है, उन पर मैं संकल्प भूमि पर प्रणाम करने जा रहा हूँ। तब मुझे जब यहाँ से गुजरता हूँ तो तंत्र की उदासीनता के वजह से मैं काफ़ी दुख महसूस करता हूँ। तो आपके माध्यम से मैं विनती करता हूँ कि जल्द जल्द प्रजा लोग ये स्मारक का लाभ ले, यही तंत्र कोशिश करे। और अभी मैंने जाना कि बहुत दुख हुआ कि ये स्मारक खड़ा है, तैयार है, उसमें जाने के लिए हमें भी रोका जा रहा है और मीडिया को भी रोका जा रहा है। ये मीडिया में लोकशाही की जागीर है, आधार स्तंभ है, तो उन्हें क्यों रोका जाए? वो बहुत अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। हम तंत्र से अपेक्षा रखते हैं कि स्मारक में जाने के लिए और जल्द जल्द उसका स्मारक खुला हो जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान में प्रजाजन भी इस लाभ के लिए इंतजार कर रहे हैं। इंतजार खत्म हो जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी हम विनती करते हैं जल्द जल्द काम पूरा करे और प्रशासन भी जल्द जल्द वो काम समेट के प्रजा के लिए खुला रखे। हम यही कामना करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये था बड़ौदा शहर का वो विकास जो सिर्फ चमचमाते कागजों तक सीमित है और ज़मीनी हकीकत में धूल फाकले है। 23 करोड़ की लागत से बना ये इमारत क्या सिर्फ दिखावे के लिए था? और ये मुद्दा सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि ये हमारे प्रशासन की लापरवाही और सुस्ती का भी नतीजा है। और प्रशासन से सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, कार्यवाही चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुष की ये जो इमारत की दशा है वो सिर्फ लापरवाही का नतीजा नहीं है बल्कि उनका अपमान भी है। तो इसे जल्द से जल्द जनता के लिए खोला जाए और जिस उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया था उसे पूरा किया जाए और अधूरे कामों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए VNM TV।